साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज साथियों हमारी अगली क्लास है अध्याय 7 कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में जो कक्षा 10 की बोर्ड बुक चलती है राजस्थान जीके की, उसकी हम बात कर रहे हैं। आज 7वां अध्याय है, इसके अंदर 4 अध्याय और बचेंगे, हम पूरी बात कर लेंगे 4-5 दिनों के अंदर अंदर। देखिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान जीके, किसी भी भर्ती में पूछा जाता है तो कक्षा 9 और 10 की जो किताब है साथियों, ठीक है, ये दोनों किताबें अति महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, चाहे सीईटी हो चाहे दिनेश बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, इन एक एक एग्जाम में 30-30 20-20 क्वेश्चन एक बुक से बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ये किताबें अति महत्वपूर्ण हैं। रीट में जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें तो ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखिए हमारी 57 नंबर ये क्लास है, ठीक है। मैं 2-4 दिन किसी कारण आप मान लीजिए बड़ी समस्या कुछ हो गई ऐसे, तो मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। तो आज से वापस स्टार्ट है और अब 4-5 दिनों के अंदर कक्षा 10 पूरी कर देंगे। और मैं कल से आपको ओल्ड पेपर जितने भी हैं अधीनस्थ बोर्ड के आज तक जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। रोज़ का एक पेपर आपको मिलेगा। और उसके अलावा साथियों कक्षा 6 की एक पूरी आपकी मैराथन क्लास लगा दूंगा। वो कक्षा 6 में हमारा राजस्थान चलती है, फिर कक्षा 7, फिर कक्षा 8, कक्षा 9 और फिर ये 10 होने के बाद में कक्षा 10 की। और फिर आप कहें तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक एक मैराथन लग हो जाएगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े, और सभी साथियों तक की क्लास शुरू शेयर कर दें। और साथियों विशेष रूप से जितना भी राजस्थान जीके आएगा, मैं आप सभी को बता दूँ कि राजस्थान जीके जितना भी आएगा 3rd ग्रेड में, ठीक है, राजस्थान जीके चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, टॉपिक का टेस्ट मैंने खुद सभी टेस्ट बनाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जुड़े। साथियों अति महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मैं 2 दिन के अंदर आपके कॉम्बो टेस्ट लेने वाला हूँ। पूरा सिलेबस के आधार पर राजस्थान जीके जितना भी आएगा लेवल 1 और लेवल 2 का, उन सभी को लेकर टेस्ट बना रहे हैं, वो आपको उसी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी चैनल पे जुड़े और जो कमेंट बॉक्स में लिंक है साथियों, वहाँ से विशेष रूप से टेस्ट सीरीज से जुड़े। सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सभी के लिए प्री डेमो टेस्ट भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं लोक संगीत की बात करें तो साथियों ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लें, अपनी कलम अपने टेलीग्राम पे ग्रुप है अपनी कलम अपने नाम से, पूरी पीडीएफ है आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी मिल जाएगी। कक्षा 10 की पूरी होती ही मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए लोक संगीत के बारे में कवि रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने कहा कि लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। उन्होंने क्या कहा है? संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। किन्होंने कहा है? ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए उसी आधार पर और बात करें तो गांधी जी ने कहा है लोकगीत के बारे में, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये दोनों बातें याद रखिए, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बातें कही है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए क्या कहा है वो भी देख लीजिए कि उन्होंने ये कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहा है। जैसे आपने वर्तमान में अनेक शादी समारोह हैं या कोई नए जो हमारे कोई मेहमान आता है, बच्चा आदि जो अवसर होते हैं उनके नामकरण पे आदि पे, या कोई अन्य अवसर है, पर्व है, त्यौहार है, उन सभी पे जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, वो महिलाओं को सभी याद रहते हैं। उनसे संबंधित जो है जितने भी वो लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा यथा जिस प्रकार से बात करें पारिवारिक और सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान, कर्मकांड आदि से संबंधित होते हैं। और शास्त्रीय संगीत है वो विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव है और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। साथियों देखिए बात करें राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। साथियों नोट कर लेना, राजस्थान के लोक संगीत को कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हम बात करें तो वे गीत आते हैं जो जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तो पहले हम जन सामान्य के देखेंगे। द्वितीय भाग में कौन से आते हैं? द्वितीय भाग में वो आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए और कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि का प्रशस्ति में गीत गाकर उन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। ये दूसरा आता है, ठीक है। आगे तीसरा बचा है, वो तीसरे में कौन से आते हैं? देखिए तीसरे बात में वे गीत आते हैं जो आपके क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है, मतलब क्षेत्रीय आधार पर जो प्रभाव प्रसिद्ध होते हैं वो बात करते हैं। देखिए जन सामान्य के लोकगीत सबसे पहले हम देखते हैं। जन सामान्य के लोकगीत की हम बात करें तो लोकगीत संस्कारों, त्योहारों, पर्व के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है, ठीक है। विवाहिक अवसर पर सगाई, नोट कर लेना कौन से विवाह के अवसर के गीत हैं साथियों, विशेष रूप से सगाई, बधावा, चाकबात, रतजगा, मायरा जिसे राती जगह भी कहते हैं, ठीक है, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकन डोरा, जला,
जुआजुई, ये गीत है आपकी विवाह के अवसर पे। सभी नोट कर लेना साथियों एक अलग पेज में, ठीक है। इनको 2-3 बार रिवीजन करें। अब यहाँ पे देखिए तो थे विवाह। अब यहाँ पे विवाह के बारे में की बात करें तो विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा जो होती है, प्रेम आकांक्षा, उसकी अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों में मिलती है। विवाह के पूरा कौन कौन से गीत कहाँ कहाँ से प्रसिद्ध हैं, उनका क्या क्या नाम है, किस स्थान पे गाए जाते हैं, किस समय गाए जाते हैं विवाह में, वो हम देखते हैं। देखिए बात करें साथियों, यहाँ पे आप देखिए ये तो आगे आपके बन्ना बन्नी के गीत में आगे प्रेमाख्यान। अब यहाँ पे विवाह के पूर्व पर वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बंदोला संबंधी गीत गाया जाता है साथियों। वर निकासी के मौके पर घुड़चड्डी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। और वधु के घर की जो स्त्रियां हैं वो वो स्त्रियां जब वर की बारात को डेरा देखने जाती है, वर की बारात जहाँ पे बारात सबसे पहले रुकती है, वहाँ वो देखने जब जो आपने क्या बीननी घर की लुगाई हो ना, बीननी घर छोरी वाला घर की लुगाइयाँ भाई गीत गाती गाती जानकर डेरे जावे, ठीक है, जहाँ पे बारात रुकती है जानकर डेरे जटे जा वो गीत गाती जाती जाओ ना, उन कहा कि वहाँ जला, ठीक है। राजस्थान में बात करें आप जला गीतों में मिलता है, तो ये विशेष रूप से पूछा गया सवाल है, आप नोट करें इस बात को। शिशु के जन्म की बात करें तो उसमें आपके जच्चा गीत गाए जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि की उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है इन गीतों में, ठीक है। जच्चा गीत नोट करें। त्योहार पर्व की बात करें तो गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गणगौर और तीज, गणगौर और तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार से है, खेलन दो गणगौर बंवर माने खेलन दो, आपने सुना होगा सभी ने, खेलन दो गणगौर बंवरे माने, इस प्रकार से जो राग में है, मारी सखियां जो ये बाट ओ भंवर माने खेलन दो गणगौर। इसी पे एक जो लोकगीत टाइप में जो हम कह सकते हैं, जब पूजन किया जाता है गणगौर का, तो कुछ आपको जो महिलाएं लड़कियां आदि देख रही है उनको याद भी होगा, जो गाती है कि गोर ये गणगौर माता खोल की वाड़ी, बाहर उबी थारी पूजन वाली, पूजो ये पूजार्यो थे तो के धन मांगो, मांगा ये में अन्य धनी लाछरे लक्ष्मी, जलहर जामी बाबल मांगा रात दही मायड़े, काने कमरे सो बीरो मांगा राई सीबो जाई। इस प्रकार से ये मेरा सुना हुआ है, तब बचपन का मुझे याद है, ठीक है। अब देखिए गणगौर व तीज के अवसर पे घूमर गीत जो नृत्य गीत है राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार से हैं, मारी घूमर छे नकराली ये माँ, गोरी मारी घूमर रमवा मेजा से। इस प्रकार से आपका सभी का सुना हुआ है, ये भी आप याद रखें लोकगीत के बारे में। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के अवसर पर फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया होली धमाल, नोट करें इस बात को, रसिया होली धमाल आदि गीत गाती है। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है पुरुषों की टोलियां, ठीक है। राजस्थान के ऋतु गीतों में बात करें तो सर्द, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग बीजन, ये नोट करें इस बात को, फाग बीजन शियाला, बारह मासा, होली, चैती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि प्रसिद्ध है। लोक देवताओं में बात करें तो तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, जुजार जी आदि वीर पुरुषों में परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया। अब यहाँ पे उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन और तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं जो लोकगीत में आते हैं, लोक संगीत। अब देखिए मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्रशकी, ठीक है, बख्तावर जी आदि के पदों का गान और नाथपंथी और निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। यहाँ पे भरतपुर के कामों में, भरतपुर व कामा में जो कामा स्थान है वहाँ पे ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधित गान, और करौली में केला देवी बत की लांगूरिया गीत विशेष रूप से प्रसिद्ध है साथी, केला देवी लांगूरिया, ठीक है, करौली क्षेत्र। अब राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें से आकांक्षाओं, भावों, जो प्रसंग है उनको प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इंडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओड़ू, सूपना, हिचकी, मूमल, गुर्जा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर गीत हैं, ठीक है। ये लोक संस्कृति आदि हैं। जिसमें बच्चों के क्रीड़ा गीत भी हैं और जादू टोने से संबंधित गीत भी हैं। बात करें व्यावसायिक जाति जितनी भी हैं जो पैसे कमाने आदि से संबंधित जो आपकी जो जीविका चला रहे हैं गीतों के माध्यम से, वो एक गीत अलग प्रकार हैं, वो हम बात करते हैं। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनमें ढोली, नोट करें इस बात को, ये जो जातियाँ हैं
वो ढोली, मीरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, ठीक है। उसके अलावा राणा, कालबेलिया, कथिक आदि में जो शामिल है। इनके गीत हैं वो परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इनमें ख्याल और ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों, विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, छोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया, ये सभी रागों के नाम हैं, ठीक है। ये मांड गायकी इस प्रकार से जोगिया, कालिंगड़ा, आसावरी, बिलावल आदि। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है, ये बात यहाँ से सवाल बना हुआ है, नोट कर लेना इस बात को। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई, उन्होंने गाया पधारो हमारे देश, पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक जो प्रकार हैं वो प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के आधार पर। यहाँ के अधिकांश दोहे हैं वो देश और सोरठे पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले जो वीर रसात्मक गीत हैं वो सिंधु और मारू गाय रागों पे आधारित थे। अब यहाँ पे बात करें क्षेत्रीय, तीसरा प्रकार जो है गीतों का वो क्षेत्रीय लोकगीत है, वो देखते हैं हम। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्रों के गीत हैं वो अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत हों ऊंचे स्वरों और लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतनडाणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के आधार पर देखिए। बात करें आगे, कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जो है वो जातियाँ हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश हैं, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही है, आबू जो है माउंट आबू, इसमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ हैं वो निवास करती है। इनके गीतों की धुनें जो है सरल, संक्षिप्त और कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के एक मुख्य लोकगीत हैं वो नाम करें इस बात को, मेवाड़ के मुख्य लोकगीत है पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नौकिला, थारी उटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि हैं, ठीक है। उत्तरी मेवाड़ के बिल्लू का प्रसिद्ध गीत है वो हम सीडो है, जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। ये बात नोट करें उत्तरी मेवाड़ का, ठीक है। उत्तरी मेवाड़ का नाम क्या है, नाम याद कर लेना, हम सीडो, पूछा गया सवाल है। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र आते हैं, ठीक है। समतलीय भाग की बात करें तो अब यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण जो युक्त गीत प्रचलित हैं। यहाँ भक्ति और श्रृंगार के गीतों का आधिक्य रहा है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध देश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक श्रृंगार रस है, इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है वो अधिक मिलता है। जिसके पीछे कारण क्या है, यहाँ जो पुरुष हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए और व्यापार आदि के लिए प्रदेश गमन की प्रवृत्ति हो रही है, उसी आधार पर रचनाएं चलती है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और वीर रसात्मक गीत आते हैं। बच्चों के खेल गीत वो नोट कर लेना, पूछ सकते हैं, यहाँ से सवाल संभावनाएं बन रही है। देखिए बच्चों के खेल गीत नोट करें। खेल लड़के और लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और खेलों में गीत कविता के होने के साथ साथ अधिक सरसता हो जाती है खेलों में। अब यहाँ पे देखिए, कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरे भैया, ये आपके बच्चों का खेल गीत है। टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, ये भी एक बच्चों का खेल गीत है। काकड़ वेल मतीरा पाक्या, टींडे सियारा टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुआड़, छोटे बच्चों का ये है गीत, बहुत सुंदर है, ठीक है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, इस प्रकार से छोटे बच्चों का एक लोकगीत बच्चों का गीत है। मारा महिला पाची कुण है, इस प्रकार से ये भी एक बच्चों का खेल गीत है। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियाँ प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी, ठीक है, और हरणी भी कहते हैं। जो लड़के गाते हैं वो क्या कहते हैं, लोवड़ी या हरणी भी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले उन्हें घड़लियों कहते हैं। क्या कहते हैं, घड़लिया या घड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है, ये बात नोट करें, लड़कों द्वारा और लड़कियों द्वारा, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया स्रोत है इसका, राजस्थान का लोक संगीत तविलाल सामर, पृष्ठ संख्या 57-58 से ये बात ली गई है। सभी बातें ऑथेंटिक है, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 10 की किताब से पढ़ रहे हैं, जो सभी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं पुरुषों के गीत जो हैं वो देखिए, भजन, होली पर चंग के गीत, धमालें, मंदिरों में रात्रि जागरण, कीर्तन आदि होते हैं, ठीक है। बालकों की गीत बात करें तो बालकों के गीतों के अवसर पे
चौक चांदनी गणेश चतुर्थी महोत्सव पे, ढप के गीत, ठीक है, धमालें, मंदिरों की रात्रि जागरण के भजन और दीपावली। अब बात करें स्त्रियों के गीतों के अवसर हैं, अवसरों की बात करें हम कब गाए जाते हैं, तो होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राती जगा, हरजस, बारहमासीय, शीतला, पौर्णा के शुभागमन पर, ठीक है, और कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूले आदि जो होते हैं और मेले होते हैं, इसमें स्त्रियों के गीत के अवसर होते हैं। बालिकाओं के गीतों के अवसर कौन से हैं, गणगौर, जीजा के आगमन पे, जीजा जी आवा घर जना, है ना, चानाचट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली पे ये बालिकाएं गीत के अवसर हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल आपके सामने हैं, ये आपको खुद देखने हैं पाठ से ही है। पटेलिया बिछिया लाल क्या है, लांगुरे गीत किस देवी की संबंधित है, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है, वो आपको देखना है। विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले 4 लोकगीतों के नाम, गणगौर के अवसर पे गीतों के नाम, गीत को 2 पंक्तियाँ भी लिखनी है, ठीक है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों के नाम लिखिए। मायरा, हल्दी, घोड़ी आदि लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, ये आपको देखना है इनके उत्तर, ठीक है। सभी अभी हमने अभी देखे हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण सवाल है। सभी पाठ जो पूरे पाठ है कहीं से भी बन सकते हैं, छोटी सी किताब है लेकिन सवाल बहुत बनते हैं इनसे। आपको मैं कहना चाहूँगा सभी साथी जितने भी देख रहे हैं, कंटिन्यू क्लास मिलेगी, ओल्ड पेपर है वो यूट्यूब पे मिलेंगे, क्लास आपको निःशुल्क यूट्यूब पे मिल रही है, ओल्ड पेपर भी सभी निःशुल्क ही मिलेंगे यूट्यूब पे, सभी जुड़े रहे। अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, सभी साथी शेयर जरूर करें, और साथियों विशेष रूप से कमेंट बॉक्स में जो लिंक है टेस्ट सीरीज का वहाँ से जरूर जुड़े, या सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपनी आज, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे रोज सुबह 10 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।